Dear students, welcome back in the 16th video of Chemistry for Class 9, chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? Topic is separation of different gases from air. How can we get different gases from air? हम जानते हैं कि एयर में बहुत तरह के गैसेज होते हैं, तो सारे गैसेज को हम कैसे सेपरेट करें, एयर से जितने सारे गैसेज है कैसे सेपरेट करें। तो उसके लिए पहले एक टर्म है कि एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। एयर के जितने कंपोनेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, तो ये जितने सारे कंपोनेंट्स हैं एयर के, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखे हैं एयर को कंप्रेस करना है। एयर इज़ कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब एक हम एयर का कुछ अमाउंट ले लिए हैं और उसको कंप्रेस करके कूल कर दिए हैं। कैसे किए हैं? तो प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके। मतलब अगर एयर का प्रेशर इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो एयर कंप्रेस्ड होकर कूल हो जाएगा। फिर कूल होने के बाद वो एयर क्या बन जाएगा? लिक्विड एयर। कूल होने के बाद एयर क्या बन जाएगा? लिक्विड एयर। अब उस लिक्विड एयर को अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसको क्या करना है? हल्का हल्का हीट करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में छोटा सा एक मशीन आता है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। तो उसमें हमको वार्म अप करते जाना है लिक्विड एयर को स्लोली। डिफरेंट कॉलम्स होते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि डिफरेंट गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। मतलब जैसे आप लिक्विड एयर को स्लोली वार्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, तो जितने सारे गैसेज है एयर के, तो अलग अलग गैसेज अलग अलग हाइट पर जमा हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हाइट पर आपको अलग अलग गैसेज मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है डिफरेंट गैसेज का, वो माइनस में यहाँ दिया हुआ है। अब जैसे यही इन्हीं दोनों की बात करें तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। इसीलिए इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज हुआ है। अगर इन दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता तब हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते? सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ जैसे इन दोनों को भी आप कर लीजिए, यानी कि इसमें से कोई भी दो ले लीजिए गैसेस, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही आएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम आ रहा है डिफरेंस, इसका मतलब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। तो एयर के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। इसलिए हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज किए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक में सबसे पहले क्या किया जाता है? जिस मिक्सचर में से सेपरेशन करना होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, पहले उसको कंप्रेस करके कूल कर देना होता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में बन जाए। मतलब प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर घटाइए तो वो लिक्विड बन जाएगा गैस। फिर इसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए वार्म अप करना है धीरे धीरे, तो अलग अलग हाइट पर अलग अलग गैसेज अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। एयर से डिफरेंट गैसेज ऑब्टेन करने का यह एक फ्लो चार्ट है। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि एयर जो होमोजीनियस मिक्सचर है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से रिमूव करना है, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले एयर को क्या करेंगे? लिक्विड एयर बनाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि एयर को लिक्विड एयर कैसे बनाएंगे, तो आपको सिंपली बताना है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये कंप्रेस हो जाता है, कूल हो जाता है और लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आपको बोला जाएगा कि लिक्विड एयर बनने के बाद क्या होता है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं, स्लोली हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा, तो अलग अलग गैसेज अलग अलग कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। अब ऐसे ही इसको हवा में हीट नहीं करना है, इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क आता है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है।
आपको इसी तरीके से इसमें से पूछा जाता है, तो ये फ्लो चार्ट ही पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।